हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरीबॉडी। मैं बहुत दिन बाद फिर से यूट्यूब में आया क्योंकि पिछले जहाँ पर मैंने स्टॉप किया था वहाँ से लेकर आज तक गोल्ड यहाँ पर अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर साइडवेज में है। ये एक पहला कारण था। दूसरी कारण कि जब भी मैंने वीडियो बनाता था रात में बनाता था, रात के 12 से 1 बजे की अराउंड वो अपलोड हो जाता था। और उसी टाइम अभी मतलब इतना गर्मी है अभी कि देखो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ फ़ैन बंद करके बनाता हूँ, क्योंकि ये जो क्लियर साउंड आप सुन पा रहे हो वो नहीं आएगा अगर मैंने फ़ैन ऑन कर दिया तो नॉइज़ बहुत आ जाता है। तो इसीलिए मैंने रात में फ़ैन बंद करके वीडियो नहीं बना सकता, इतना गर्मी अभी है पहले से, ये एक बात है। और दूसरा ये कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल काम पे बिजी हो गया था, उसके कारण भी नहीं आ रहा था। तो मैं कोशिश करूँगा अभी से हर दिन इसी टाइम पे वीडियो आए, क्योंकि अभी मैं फ़ैन बंद करके वीडियो बना रहा हूँ। ये जो रात में घर ठंडा हुआ था, अभी भी ठंडा थोड़ा थोड़ा है, तो जो फ़ैन मैंने बंद किया उतना गर्मी नहीं है लेकिन चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने स्टॉप किया था वहाँ से लेके अभी तक सारे के सारे एनालिसिस दूंगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे चला जाता हूँ। यहाँ पर शायद हमने स्टॉप किया था, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेफ़्ट साइड में ऐसा कोई पीओआई नहीं है जो इसको रोके, ठीक है। डेली में नहीं है। 4 आवर पे कुछ है या नहीं है, देखो 4 आवर पे यहाँ पर लेफ़्ट साइड में कोई भी पीओआई नहीं है, सिर्फ लिक्विडिटी है। इसका लिक्विडिटी और ये जो ऑर्डर ब्लॉक जितने भी है वो सब ऑलरेडी काम हो गया, तो दोबारा कैसे होगा। एक बार काम हो गया मतलब वहाँ पर जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स था वो सब एग्जीक्यूट हो गया, तो अभी कौन फिर से एग्जीक्यूट करेगा। 1 आवर पे देखोगे तो यहाँ पर नहीं है। मैंने जब एनालिसिस डालता था तब यहाँ पर कोई भी एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जो पेंडिंग है, सिर्फ ये एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है। इसको लाइन ड्रॉ कर देते, यही एक साइड है और कोई कुछ नहीं है। इसको दे दिया और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो चलो फिर से डेली टाइम फ्रेम। अभी डेली टाइम फ्रेम पर अगर गोल्ड यहाँ से गिरता ही रहे तो इतना दूर तक आएगा, फिर यहाँ से दिखा जा सकता है कि हाँ ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा। तो देखते हैं इतना दूर क्या आया। अच्छा, यहाँ पर इंड्यूसमेंट कर दिया और अभी यहाँ पर लाइव चल रहा है तो यहाँ तक नहीं आया, तो ठीक है यहाँ तक आएगा। ये भी कोई मतलब स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन नहीं कि यहाँ तक ही आएगा, क्योंकि ये जो 1 आवर का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है बहुत पुराना है, बहुत पीछे, और यहाँ से अगर आए तो जा सकता है। लेकिन ऊपर वाला जो सेलिंग का मोमेंटम अभी चल रहा है, यहाँ से मार्केट अभी भी सेलिंग में है, तो आप डेली में स्कैल्पिंग कर सकते हो सेलिंग पर। तो कहाँ पर कैसे मैं दिखाता हूँ, तो सबसे पहले ये दिखाता हूँ। अरे जा, इसको तो कट दिया। सबसे पहले मैंने ये दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पर जो लेवल मैंने मार्क किया यहाँ पर, और लेकिन गोल्ड यहाँ पर साइडवेज कर रहा था, ये देखो यहाँ पर ये रुक गया। क्यों? क्योंकि तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है। क्यों, कैसे रोका? यहाँ पर लिक्विडिटी था, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद रुक गया तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई वैलिड लेफ्ट साइड में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन कुछ एक था जो है सिल्वर पर। आप जानते हो कि सिल्वर और गोल्ड ऑलमोस्ट सेम ही चलता है, सेम मतलब दोनों को देख के एनालिसिस करना होता है, जो कि मैंने करता हूँ। मैंने ये कभी लाइव में नहीं बताया लेकिन ये करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर सिल्वर गिरे, देखो सिल्वर गिर रहा है तो कहाँ से सपोर्ट लेगा। यहाँ पर देखो डेली का ऑर्डर ब्लॉक, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको डिफाइन करके ये जोन आता है, ठीक है। डेली का ये देखो एक दोजी क्या स्पिनिंग, उल्टा स्पिनिंग तब क्या बोलता है, ये कैंडल है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है अभी 4 आवर पे चलता हूँ, देखो 4 आवर पे कितना अच्छा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर आके टकरा के ये शायद सपोर्ट ले सकते हैं। अच्छा, टकराया और देखो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे ये ही जोन है जिसको हमने और भी क्लियर डिटेल में मार्क किया। तो मेरा कहना ये कि सिल्वर पे 4 आवर पे डेली पे यहाँ पर पीओआई है जो सिल्वर को रोकेगा यहाँ पर, और रोक भी दिया। यहाँ पर देखो सपोर्ट ले लिया, लेकिन सेम एज इट इज़ गोल्ड में नहीं है। गोल्ड में यहाँ पर कोई पीओआई नहीं है। ये क्या हो गया भाई, हाँ सॉरी, गोल्ड में यहाँ पर लेफ्ट साइड में कोई पीओआई नहीं है जो इसको रोके। डेली से भी दिखा जाए, डेली में तो कुछ है ही नहीं। तो क्यों गोल्ड यहाँ पर रोका और कैसे रोका,
अच्छा सॉरी सॉरी, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये ऑर्डर ब्लॉक है डेली का, और सिल्वर का वो वाला ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक कोई काम का नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पहले भी दिखा देता हूँ तुम्हें। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर पे चलते हैं, देखो इसके अंदर कोई भी फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक है। लेकिन ये भी कोई खास काम का चीज़ नहीं है, ये बहुत वीक ऑर्डर ब्लॉक है। देखो इसको हम जैसे 1 आवर पे डिफाइन करने के लिए आ गया, तो यहाँ पर इसके अंदर और कोई फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं है भाई। अगर नहीं है तो मार्केट इसका सीधा सी बात लिक्विडिटी लेगा। लेकिन सिल्वर पे जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक था उसको जब हमने डिफाइन किया, तो उसके बाद उसके अंदर जो पीओआई निकल के आ रही था, तो वो ऐसा नहीं कि इसके अंदर पीओआई नहीं मिला, ऐसा नहीं था, 1 आवर तक था। मिटिगेशन ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक को मिक्स करके जो जोन था तो इसीलिए वहाँ पर सपोर्ट लिया, रेस्पेक्ट दिया, और यहाँ पर तोड़ दिया, अगेंस्ट तोड़ के ये सब बना दिया। ठीक है, अभी तो ये चलेगा। अभी डेली में दिखा जाए नीचे तो कुछ भी नहीं, डेली से अगर नीचे से ऊपर एक डिस्प्लेसमेंट आए तो बहुत अच्छी बात है। डेली में उतना खास नहीं है, 4 आवर पे ही चलते हैं। देखो डेली में यहाँ पर एक ये बन गया था, क्योंकि ये पूरा साइडवेज जो नहीं, इसके अंदर मैं क्या ही फाइटिंग करूँ। ये है डेली का एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर आने के बाद रिजेक्शन आने का चांसेस था, जो कि हुआ। हाँ, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आ रहा है, तो डेली का ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करें। ये था डेली का ऑर्डर ब्लॉक, इसको रिफाइन करने के बाद तो एक साइडवेज जोन मिल गया 1 आवर। 1 आवर पे इसके अंदर खास कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो ये एक पूरा क्या बोलते हैं इसको, हाँ, यहाँ पर जो अगर आप ऑर्डर ब्लॉक देखना चाहते हो तो ये जो रेड कलर का इतना बड़ा कैंडल है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक निकल के आएगा। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट का रिजेक्शन दिया, नहीं ऊपर गया, इतना ऊपर वीक्स जाके नीचे आया। क्यों आ गया वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि तुम देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक जितना भी पावरफुल होगा ये टूटेगा, क्योंकि जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक के अराउंड या ऑर्डर ब्लॉक के बहुत करीब लिक्विडिटी हो जाता है, तो मार्केट लिक्विडिटी को स्वीप करता है, फिर नीचे आता है और ऑर्डर ब्लॉक से भी रिस्पेक्ट दे देता है। इससे यहाँ पर देखो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मार्केट ऊपर जाके बॉडी क्लोज करके फेल नहीं किया, रेस्पेक्ट दिया, यहाँ पे जाके इसका लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आया। तो मार्केट ऐसा काम किया कि वो लिक्विडिटी भी स्वीप कर सके और ऑर्डर ब्लॉक को भी रेस्पेक्ट दे सके, दोनों को ही। तो मार्केट दोनों को ही एक साथ काम कर दिया, इसलिए यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना बेवकूफ़ी है। यहाँ पर हम क्या मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर हम मार्क कर सकते हैं लिक्विडिटी, जो कि ये हाई के ऊपर, अरे येलो लाइन है, मैंने सोचा लाइन किधर गया। तो मार्केट ने क्लियरली ऊपर का लिक्विडिटी स्वीप किया नीचे आने के लिए। लेकिन उसके पहले यहाँ पर जो होता है ये पूरा साइडवेज, यहाँ पर मैंने छोटा मोटा ट्रेड डाला था, दिखाया था, जो भी एसएल गया शायद, लेकिन क्योंकि साइडवेज मार्केट के अंदर ऐसा तो होता ही है। और मेरा अप्रैल में दो मंथ का जो फ्री टेलीग्राम चल रहा था, कल भी या परसों भी शायद एक ट्रेड डाला था जो प्रॉफिट में गया। आज तो भाई बुलिश मोमेंटम है गोल्ड पे, आज भी गोल्ड में थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, बुलिश ट्रेड डालूंगा अगर बुलिश बायस कंटिन्यू रहे तो ये जो टेलीग्राम में मेरा सिग्नल ग्रुप है ये और कुछ दिन चलेगा, जैसे कि 10 तारीख तक या 15 तारीख तक, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला था 2 महीने के लिए, और मैं 2 महीने से भी ज़्यादा इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और भी 15 डेज एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। क्योंकि पिछले मंथ में हम ट्रेड ज़्यादा नहीं ले पाया, क्योंकि मार्केट साइडर्स में था, जो भी दिया था एक प्रेशर के वजह से, क्योंकि सब बोलते भाई ट्रेड डालो ट्रेड डालो ट्रेड डालो। अगर भाई ट्रेड डालने का एक्यूरेट ट्रेड नहीं आता है तो मैं कैसे डालूँ, तब जल्दबाजी में डालना पड़ता है और इसीलिए चल जाता है। तो और 15 डेज मैं कंटिन्यू करूँगा, उसके बाद फिर टेलीग्राम बंद कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 2 महीने प्लस एक्स्ट्रा 15 डेज से चल रहा है। और कितना भाई, ये मैंने बोला था मेरा कोर्स खरीदो या तो मेरा सिग्नल खरीदो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए मैंने बोला था कि तुम यहाँ से पैसा कमाओ। मैंने फ्री टेलीग्राम डाल रहा हूँ और यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा ट्रेड डाला। पहला मंथ में 26 या 22 ट्रेड डाला था, 3 या 4 एसएल गया था, 2 एसएल गया था, 4 ब्रेक इवन रिस्क फ्री करके एक 1:1 तक था, और बाकी 22 ट्रेड टोटली भाई प्रॉफिट में गया। यहाँ पर तुम कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट किए हो, उसी प्रॉफिट से तुम यहाँ पे आओ, फिर ज्वाइन करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, या तो तुम सीख लो।
मैंने तुम्हें ये नहीं बोलेगा तुम्हारा घर का पैसा लेके आके यहाँ पर सीखना है, नहीं। तुम मेरे मैं जो ट्रेड देता हूँ वहाँ से ही पैसा कमा और उसी पैसे से आ जाओ। तो और इसको चलो और 15 डेज या उससे भी कम, मुझे पता नहीं, जितना दिन तक मेरा मर्जी रहेगा उतना दिन तक मैं दूंगा, उसके बाद इसको क्लोज़ कर दूंगा। क्योंकि मैंने 2 महीने बोला था, ऑलरेडी 2 महीने पार हो के आज जून का 3 4 तारीख 5 तारीख ऑलरेडी हो गया भाई, और एक बहुत दिन 5 डेज एक्स्ट्रा भी हो गया। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। ये था साइडवेज एरिया। यहाँ पर क्या हुआ था ना हुआ था मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन मैंने करने गया तो होगा कुछ ना कुछ निकल के आएगा, कोई सेटअप या कुछ, लेकिन क्या फ़ायदा साइडवेज में जाके फाइटिंग करने का। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर देखो इतना अच्छा गिरा, इतना अच्छा ऊपर गया, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यही तो अच्छा है ना। तो इसको डिलीट करते हैं। तो ये जो मैंने निकल के मतलब ड्रॉ करके निकल के ले आया, ये थोड़ा पूरा बेकार का है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर एक बार भी यहाँ से रिजेक्ट सपोर्ट लेके ऊपर जाता तो ठीक होता, लेकिन नहीं, पहली बार ही टूट दिया, फिर बार दूसरी बार, ये पूरा बेकार हो गया भाई इसका, इसीलिए उड़ा देता हूँ। अभी क्या करना है, जब मार्केट ऐसा सिचुएशन पर था, ऐसा नहीं, सॉरी, ऐसा सिचुएशन पर था, चल रहा है 4 आवर पे अभी देखोगे तो देखो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि बहुत वीक ऑर्डर ब्लॉक, बहुत। क्यों? ऑर्डर ब्लॉक के वीडियो में मैंने समझाया, वो देख लो, या तो टेलीग्राम पे डीएम करो, मैसेज करो, बता दूंगा। और यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, देखो ये रेड कैंडल, ये वाला रेड कैंडल, ठीक है। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से एक बार मार्केट रिजेक्शन देके नीचे आया, क्या दोबारा यहाँ से आएगा? नहीं, 4 आवर से आया। अभी मार्केट यहाँ से क्या सपोर्ट ले या क्या ब्रेक करे? अगर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर बाई साइड देख सकते हैं, थोड़ा बहुत साइडवेज में 1:2, इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और इसको अगर फेल कर दिया तो नीचे लेंगे, देखते क्या होता है। क्या सपोर्ट ले रहे हैं, सपोर्ट लेने की कोशिश किया, लेकिन टूट डाला। तो देखो अभी यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है, ये जो 4 आवर का, अच्छा सॉरी 4 आवर का जो ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, इसको 1 आवर पे हम डिफाइन करेंगे। देखो 1 आवर पे ये ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है डिफाइन करने के बाद। अरे तो हमारा हम ये देखेंगे कि ये जैसे ही फेल हो, रिटेस्ट पे हम एंट्री लें। यहाँ पर किल जोन ऑन कर दो तो कौन सा दिन क्या हुआ था देख पाओगे। ये एक जोन है 30 मिनट, देखो ये एक जोन, इसको फेल करे, फेल किया कहाँ पर, यहाँ पर, एक सेकंड, क्या इसको फेल करे मार्केट? अच्छा फेल किया, फेल करने के बाद मार्केट रिटेस्ट करने जाएगा और यहाँ से गिरेगा, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक का थ्योरी होता है। लेकिन यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत करीब हुआ। अगर दूर जाके होता तो इसी जोन से निकल जाता, अभी इसी जोन से निकल नहीं जाएगा, अभी ऊपर से जाएगा। ये मैंने बहुत बार बोला है, बहुत मेरा वीडियो में दिखाया है। अभी रिसेंट ये ऑर्डर ब्लॉक है जो पेंडिंग है, तो मार्केट जाएगा इसी ऑर्डर ब्लॉक से। अगर रिजेक्शन लेगा तो हम यहाँ से ट्रेड की एंट्री ले सकते हैं। 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, 15 मिनट पे जाके हम इसको डिफाइन करेंगे, तो इसके अंदर डिफाइन करके ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आता है। अगर यहाँ पर जाने के बाद कोई सेलिंग रिजेक्शन आया तब हम एंट्री ले सकते हैं। 15 मिनट, अभी 5 मिनट पे जाऊँगा, क्योंकि मेरा एंट्री प्लान 5 मिनट से लेके 1 मिनट के अंदर होता है। अभी देखो क्या होता है। अभी ये जो जोन है इसको देखो, अगर डिफाइन करें तो ये निकल के आएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन ऊपर देखो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है और ये लिक्विडिटी हो जाता है, इसलिए मार्केट यहाँ से गिरने के बजाय यहाँ से ही गिरेगा, लेकिन विक्स थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ से टैप होकर गिर सकता है। क्योंकि मार्केट ऐसा काम करे कि इसको भी रिस्पेक्ट दे दे और उसको भी रिस्पेक्ट दे दे। एक को दे दिया और एक को नहीं देगा तो उसका बुरा लगेगा ना। तो देखो, अरे सॉरी इधर चाप लग गया, तेरी कहाँ पे क्या प्रेस हो गया, इतना अच्छे से चाह रहा था। तो तरीके सब हो गया ख़त्म। हाँ यहाँ पर था, मेरा उंगली में क्लिक हो गया था इसलिए सब चला गया, सॉरी। यहाँ पर थे हम,
इसको यहाँ पर अभी हम 5 मिनट पे जाएंगे। जो मैंने बताया, अभी देख तो इसको कैसे रिस्पेक्ट देता है। नीचे जा रहा है, जाने दो, ऊपर आएगा। यहाँ पर ये ऊपर गया, इसको लिक्विडिटी ले लिया, और ऊपर ये जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ से एक छोटा सा रिजेक्शन दिखाया, जो कि मैंने बोला ये ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन आने का चांसेस है। इसीलिए क्योंकि देखो पहले तो बात ये अनमिटिगेटेड है, अच्छे से देखोगे तो ये देखो टैप नहीं हुआ। अगर यहाँ पे टैप हो जाता तो ये नहीं जाता, कभी नहीं जाता, लेकिन जैसे यहाँ पर गैप बच गया थोड़ा सा एफवीजी टाइप का, तो इसीलिए गया टैप करने। अभी जैसे ही 5 मिनट में नीचे की साइड एमएसएस मिलेगा, हम वहाँ से एंट्री लेंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे टैप हो गया। अभी तुम एमएसएस और या तो सीआईएसडी से एंट्री ले सकते हो। मेरा मानना ये है कि ये जोन को फेल करे, ये जोन को जैसे ही फेल करे रिटेस्ट पे हम यहाँ से एंट्री लेंगे, क्योंकि ये देखो ये लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के नीचे अगर क्लोज कर दिया तो भाई हमारा एमएसएस हो जाएगा। तो इसको डिलीट करते हैं। और ये वाला बॉक्स किसका है भाई, एक सेकेंड। अच्छा ये जो जोन है, ये जो जोन ये फेल करके ये सब जो हो गया, तो इसका और कभी अभी कोई काम नहीं है, हटा दिया। अभी यहाँ से भाई पूरा ओवरऑल कितना डाउन देखेंगे, ओवरऑल लिक्विडिटी एक दिन में तुरंत चला जाएगा ऐसा नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन हम ऊपर से सेलिंग करके बैठे रहेंगे, ये एक स्विंग ट्रेड की तरह चलता रहेगा। और इसके अंदर तुम जो भी ट्रेड लेना चाहते हो ले सकते हो। 5 मिनट जहाँ पर थे हम वहाँ पर आ गया। तभी हमारा रिसेंट जोन ये है, ये अगर ब्रेक हुआ तो रिटेस्ट पे हम एंट्री लेंगे, ठीक है। ये अच्छे से ब्रेक नहीं हुआ भाई, अच्छे से ब्रेक होना चाहिए। देखो साइडवेज ही भाई कर दिया। ये ब्रेक अच्छे से नहीं हुआ, इसीलिए हम एंट्री लिया नहीं। अभी हमारा ये जो जोन था ये आके यहाँ पर रिसेंट यहाँ पर हो जाएगा। ये जो जोन यहाँ से बाइंग और फेल किया, अभी यहाँ पर अगर जाए तो यहाँ से हम एंट्री सेलिंग करेंगे और ऊपर स्टॉप लॉस यहाँ तक रखेंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा नीचे आ जाए स्टॉप लॉस को छोटा कर देंगे। अच्छा यहाँ से हम सेल के लिए एंट्री बनाएंगे। देखो ऐसा नहीं कि आएगा यहाँ पर आंखें बंद करके सेल के लिए एंट्री लिया, नहीं, कंफर्मेशन देखना है, कंफर्मेशन देखने के बाद हम यहाँ से एंट्री लेंगे। अब ये साइडवेज कर रहा है, देखो कितना सुंदर लिक्विडिटी बना रहा है, यहाँ पर इसके ऊपर लिक्विडिटी है। तो इसीलिए लिक्विडिटी बनाया कि ताकि यहाँ पर जब जाके गिरे ताकि उसका कोई दिक्कत ना हो। यार ये इसमें कैसे क्लिक हो गया, देखते इसको। अभी यहाँ पर जाने के बाद जैसे एक सेलिंग कैंडल मिले, उस सेलिंग कैंडल पे क्लोज होने पे हम एंट्री लेंगे। ये 5 मिनट पे दिखा रहा है, लेकिन 1 मिनट पे और भी अच्छा काम करेगा, लेकिन 1 मिनट पे देखने के लिए बहुत कैंडल हो जाएगा, और भी लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो इसी स्क्रीन में नहीं आएगा। तो ये देखो एक सेलिंग कैंडल कन्फर्मेशन के लिए आया, तब हम यहाँ से एंट्री लेंगे ऐसे। स्टॉप लॉस देखो यहाँ पर एक दिक्कत हो जाता है, जो कि मैंने बताया, हमारा ये एंट्री जोन के ऊपर यहाँ पर एक साइडवेज एरिया, तो इसके ऊपर लिक्विडिटी है और ऊपर ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है लेकिन एक जोन है जो यहाँ से गिरने का चांसेस है, और ये लिक्विडिटी स्वीप करके गिरे तो अच्छी बात। तो देखते ये ट्रेड हमारा फेवर पे गया नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर एनालिसिस उतना अच्छा नहीं किया था, काम में बिजी था और साइडवेज था, इसलिए देखा नहीं। मैं अभी जो ये देख रहा हूँ ना, ये पहली बार ही देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने पहले सब कुछ सेट करके अभी आके वीडियो बना रहा हूँ, नहीं। देखते वाह टीपी हिट, देखो कितना अच्छा हमारा मिटिगेशन ब्लॉक काम किया। तो यहाँ से देखो मैंने टीपी रखने का बोला ओवरऑल लो, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी है, ठीक है। वो किधर गया भाई, यही तो था। देखो पूरा लिक्विडिटी ले लिया, ये ट्रेड डाल दिया, गया। उसके बाद ये तो अभी रिवर्स करके ऊपर आएगा, या तो और भी नीचे कंटिन्यू करता ही रहेगा। तो ये ट्रेड चला गया। अभी जाते 4 आवर पर। 4 आवर पे, अच्छा डेली पे एक बार देख लेते कुछ हुआ या नहीं। हाँ डेली पे देखो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बन गया, और ये ऑर्डर ब्लॉक से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर लिक्विडिटी है। तो मार्केट यहाँ से अगर जैसे ही ऊपर की साइड एक भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा तो हम यहाँ से ऊपर के साइड एंट्री लेंगे। तो वेटिंग फॉर
बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर सी फ्रॉम हियर। अभी सब क्लीन करते हैं। जैसे एक बुलिश एमएसएस मिलेगा हम एंट्री लेंगे। ये 30 मिनट या 1 मिनट पे, सॉरी 30 मिनट या तो 1 आवर पे देख सकते हो क्योंकि जल्दी होगा। देखो अभी 1 आवर पे हमारा रिसेंट सेलिंग ये कौन सा है, ये है सेलिंग का लास्ट, सॉरी ये है सेलिंग का लास्ट रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक। ये अगर फेल हुआ तो हम रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे, जैसे ही फेल होगा तो हमारा एमएसएस हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि धीरे धीरे करके फेल करना चाहिए, जल्दी से तेज़ी के साथ जाके फेल करना चाहिए। लेकिन हमारा सेकंड मार्केट सॉरी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया, तो रिसेंट हाई यहाँ पर हो गया, तो हम इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। जैसे ही फेल करे तो रिटेस्ट पे हम एंट्री लेंगे। फेल किया, रिटेस्ट करने आओ भाई, हम एंट्री लेंगे। अरे ये क्या नहीं आया, अरे भाई आ जा, आना तो चाहिए, नहीं आएगा तो भाई ट्रेड मिस जा। तो भाई यहाँ पर बुरा हाल ये है कि यहाँ पर हम एंट्री ले ही नहीं पाया क्योंकि ऊपर चला गया और लिक्विडिटी जो लेना था वो ले लिया। तो जैसे लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो गया तो हम यहाँ से सेल के लिए एंट्री लेंगे, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था। 4 आवर पे अगर देखोगे तो देखो, ये देखो ऊपर का लिक्विडिटी स्वीप है। अभी तो भाई नीचे आएगा कितना दूर तक, यहाँ पर आने के बाद एक हार्डल है, ये एक हार्डल है क्योंकि ये मिटिगेशन ब्लॉक है। 4 आवर का मिटिगेशन ब्लॉक एंड 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो। यहाँ पर आने के बाद तो भाई रोकेगा, लेकिन अभी यहाँ तक तो आएगा तो ये सेलिंग को कैप्चर करेंगे, इसलिए डायरेक्ट 5 मिनट पे चला जाता हूँ। क्योंकि जैसे एकदम ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुआ ना, यहाँ पर जैसे ही डायरेक्ट आके एक बार लिक्विडिटी स्वीप हुआ, यहाँ पर देखो ये एक जोन है, ये जोन अगर ब्रेक हुआ तो रिटेस्ट पे हम एंट्री लेंगे, क्योंकि ये 5 मिनट का मिटिगेशन ब्लॉक में आता है। या तो रिसेंट जो लो है इसको तोड़े, रिटेस्ट पे हम ये सपोर्ट को तोड़े तो हम एंट्री लेंगे। इसको जल्दी से तेज़ी के साथ फेल करना चाहिए। देखो मार्केट जब ऐसे साइडवेज करता है ना, रोकता है किसी जोन को तोड़ने के पहले, मतलब ये एक बारी में जब तोड़ेगा और दोबारा ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट तुरंत आ गया तो तुरंत ऊपर जा सकता है। देखो ये टाइम स्पेंड कर रहा है, ये जब टूटेगा ना इतना जल्दी टूटेगा। देखो टूट डाला, लेकिन ये भी अच्छे से फेल नहीं हुआ, और भी अच्छे से फेल होना चाहिए। 15 मिनट पे चलते, बहुत कैंडल आ रहा है भाई, 15 मिनट पे जाता हूँ। यहाँ पर किसी भी एक सेलिंग पीओआई से तुम एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। कोई भी सेलिंग पीओआई ले लो, वो फेल नहीं होगा, काम होगा। लेकिन री एंट्री बनाने जाओगे बाद में तो तब तुम्हारा दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर किसी भी, वाह देखो ये मिल गया, तो इसके नीचे फेल नहीं किया, रिटेस्ट नहीं किया, ठीक है छोड़ दो, नहीं हुआ बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक एंट्री सेटअप हमें मिल गया जिससे कि हम एंट्री ले सकें। देखो ये है हमारा एक सपोर्ट जोन, इसको ट्रैक कर दो, इसको फेल करे तो रिटेस्ट पे हम एंट्री लेंगे। और ये जो इतना बड़ा जोन था इसके अंदर लास्ट ऑर्डर ब्लॉक देखो ये आ रहा है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक के मतलब वही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के जोन के। तो ये अगर फेल हुआ तो रिटेस्ट पे हम एंट्री, जैसे कि यहाँ पर इतना नीचे फेल हुआ गैप डाउन से, तो जब ऊपर घूम के गया यहाँ से ही तुम सेल के लिए बैठ सकते हो पूरा नीचे तक। अगर नहीं लिया, दूसरा कन्फर्मेशन के लिए वेट किया, तो देखो यहाँ पर तुम्हारा सेलिंग का ये, लेकिन ये टूटे, पहले टूट गया, बहुत अच्छा। अभी देखो इसी जोन पे जाएगा, ये जोन पे आने के बाद एक भी सेलिंग कैंडल बनाया था तब उसको क्लोज होने के बाद हम एंट्री लेंगे। अभी भी हमारा जोन टैप नहीं हुआ, टैप हुआ। अभी एक सेलिंग का कैंडल देखो, एक सेलिंग का कैंडल, ये एक सेलिंग का कैंडल हुआ, तो अब हम यहाँ से सेलिंग के लिए बैठेंगे। स्टॉप लॉस की तरह रखेंगे ऊपर, जहाँ पर ये देखो एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, यह यहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ तक मैंने दे दिया। और टीपी ओवरऑल डाउन यहाँ तक, क्योंकि भाई यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर हार्डल है। अभी यहाँ तक तुरंत आ सकता है, अभी देखते हैं क्या होता है, क्या स्टॉप लॉस ले लेता है, क्या टीपी देता है। लो तुम्हारा टीपी चल रहा है भाई, किसी भी सेलिंग पे ऐसे सेल कर लो, ये नीचे ही जाएगा। 15 मिनट पे करता हूँ ताकि जल्दी देख पाऊँ, बहुत कैंडल हो रहा है। हो गया तुम्हारा टीपी, देखो अभी यहाँ पर आ गया। तभी तो भाई ये डेली का 4 आवर का मिटिगेशन ब्लॉक है। अभी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर पंप हो सकता है,
क्योंकि मार्केट रिसेंट देखो यहाँ पर ब्रेकआउट सॉरी एमएसएस कर दिया तो यहाँ से ऊपर जा सकते हो, तो यहाँ तक तुम्हारा टीपी था, अभी ये टीपी हो गया, अभी इसको निकल लो, 1 आवर पे चलते हैं इसको। ओह सॉरी, अभी फिर से 4 आवर पे चला गया। 4 आवर पे यहाँ पर आने के बाद हमें देखना है कि मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर सॉरी बुलिश कंफर्मेशन दे रहा है या नहीं। अगर दे रहा है तो अच्छी बात, यहाँ से बाइंग के लिए पूरा ऊपर जाएगा, और नहीं तो यहाँ से जाएगा। तो देखते हैं, अब इसीलिए मैंने 15 मिनट पे चला गया, और अभी देखूंगा मैं यहाँ से मार्केट कैसे इसी जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन देखो अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर सॉरी एमएसएस कर दिया इसी जोन के ऊपर, अगर बॉडी क्लोज किया तो हम रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे, क्योंकि ये डेली का सपोर्ट है, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आया, तो क्या वो करता है या नहीं करता है। वाह, बहुत अच्छा ऊपर के साइड क्लोज किया। तभी यहाँ से हम अगर एंट्री लें, अरे सर अगर मार्केट इसी जोन पे फिर से घूम के आया तब हम बाइंग के लिए पोजीशन बनाएंगे, लेकिन हमारा क्या मतलब कॉन्फर्मेशन देखना है। इसी जोन पे आने के बाद एक बुलिश कैंडल क्लोज देना चाहिए 5 मिनट या किसी भी टाइम फ्रेम पर। पहले तो आने दो, फिर मैं जाता हूँ वहाँ पर। आया 5 मिनट पे आ गया, क्या एक बुलिश कैंडल हुआ? नहीं। ये कैंडल के देख के ऐसा लग रहा है कि भाई अभी पूरा गिर जाएगा। देखो सेलिंग का वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, तो ये जोन पे कोई रिस्पेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर शायद यहाँ पर हाँ मैंने शायद एक ट्रेड भी डाला था, देखो अच्छे से देखना, ये एक जोन था, देखो यहाँ से सेलिंग हुआ, फेल किया, रिटेस्ट पे हम एंट्री लेंगे। तो जब मार्केट ऐसा था, यहाँ पर ऐसा था, तो ये जोन पे आने के बाद हम एंट्री लेंगे, तो ये जोन तक तो आएगा, तो सेलिंग का हम यहाँ पर एक पोजीशन देख सकते हैं। देखो जैसे कि ये रिसेंट लो है, ये अगर टूटे तो रिटेस्ट पे हम एंट्री लेंगे, क्योंकि ये था हमारा लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। देखो ये लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फेल हुआ तो एमएसएस हो जाएगा, और रिटेस्ट पे हम नीचे की साइड एंट्री लेंगे। फेल अच्छे से नहीं हुआ, नो एंट्री। यहाँ पर दूसरा देखो बना दिया, तो ये जोन अभी हट के यहाँ पे आ जाएगा, ये था रिसेंट। तो ये जो फेल किया इतना नीचे, ऐसा फेल किया तो नहीं होगा, जो और भी नीचे जाके फेल करना चाहिए। इतना करीब फेल किया तो ये काम नहीं करेगा, और भी ऊपर से जाएगा। ये तो पूरा साइडवेज चेहरा बना दिया यहाँ पर। तभी यहाँ पर इसको यहाँ पे लेना है। एक सपोर्ट जोन, बाई बाई बाई, यहाँ से बार बार बाई फेल होगा। अभी भाई रिटेस्ट करने पर आया तो भाई तुरंत एक सेल में एंट्री ले सकते हो, जो कि पूरा नीचे जाएगा। कितना अच्छा सेटअप है भाई, पूरा नीचे मतलब ये रेड जोन तक, तो मतलब तुम्हारा ऐसा यहाँ से सेलिंग होगा। स्टॉप लॉस यहाँ से, यहाँ स्टॉप लॉस ऐसे किसी छोटे ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक रख सकते हो। अभी कन्फर्मेशन देखना है 5 मिनट पे, यहाँ पर जाने के बाद एक सेलिंग कैंडल। अरे यार यहाँ पर देखो, यहाँ पे टैप होके ही गिर गया। तो यहाँ पर जब इतना तेज़ी के साथ हो गया तो 1 मिनट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1 मिनट पे ये सब देता हूँ। तुम अगर मेरा टेलीग्राम चैनल देखोगे तो 1 मिनट पे होता है। ऐसा नहीं कि मैं 5 मिनट 10 मिनट पे 15 मिनट पे कोई सेटअप डाल दिया भाई ट्रेड ले लो, नहीं। तो 1 मिनट पे जाना पड़ता है एक्यूरेट एंट्री के लिए। तो ये हमारा जोन है, ये जोन पे जैसे ही आएगा तो हम यहाँ से सेल के लिए एंट्री लेंगे। एक सेलिंग कैंडल बनना है जस्ट 1 मिनट पे, बन गया। ये जो सेलिंग कैंडल बना जैसे ही क्लोज हुआ हम एंट्री ले लेंगे। और देखो वॉल्यूम भी हाई है, ग्रीन के सुमन, यहाँ से सेलिंग होगा। स्टॉप लॉस इसके ऊपर या तो थोड़ा हाई इसके ऊपर रख सकते हो, और टीपी ये जोन तक। जैसे ही थोड़ा नीचे आ जाएगा इसको रिस्पीड कर देंगे, ताकि तुम्हारा एसएल छोटा हो जाए, लॉस ना हो। एसएल बहुत बड़ा ही हो गया यहाँ पर, लेकिन तुम ऐसे भी रख सकते हो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग का जोन है। ऐसे जगह से मार्केट जल्दी ही गिरता है। यहाँ पर हो गया,
ठीक है, तो ये चला गया। 1 सेकेंड, मेरा मोबाइल पे 4% चार्ज है भाई, अभी तो बंद करना पड़ेगा, नहीं तो फ़ोन ही भाई बंद हो जाएगा तो कैसे करूँ। तो अभी मैं जल्दी इसको वीडियो को बंद करता हूँ भाई, चार्ज नहीं है, मैंने भूल गया चार्ज में लगाने के लिए। 4 आवर पे देखो, अभी उसी वाले जोन जिसको फेल करके ऊपर जाने चाहता है, तो यहाँ पर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, या तो यहाँ से जाएगा या तो यहाँ से ही जाएगा। तो जैसे ही कोई बुलिश स्ट्रक्चर कोई मिला, हमें कोई मिले तो हम एंट्री ले लेंगे, जैसे कि बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अभी 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे देखो मार्केट अगर इसी जोन पे आकर बहुत अच्छे से बॉडी क्लोज करें, यहाँ पर अगर बॉडी क्लोज करें तो रिटेस्ट पे हम ऊपर के साइड लेंगे, और 30 मिनट पे ये लंदन और न्यूयॉर्क पे टाइम पे दिखा जाएगा। अभी तो भाई देखो एशिया साइडवेज, और यहाँ पे ये जो यहाँ से ऊपर गया, ये मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था, बोल दिया था भाई यहाँ से भाई ऊपर जाएगा, जो देखा वो देखा, उसको पता है। तो और क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए भाई, क्योंकि भाई मोबाइल में चार्ज नहीं है, नहीं तो मैं और भी जाके दिखाता, अभी 4% चार्ज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करने का कोशिश करूँगा। फ़ैन ऑन कर दिया, नॉइज़ आ सकता है क्योंकि बहुत गर्मी है भाई, कैसे बनाऊँ।